हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो यार आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा अलग हो रही है। तो अभी ना क्लास के बाद मैं और रेनू जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो रेनू भी मेरी दोस्त है कोचिंग की, बाकी ये है रेनू तो ये अपना मुंह नहीं दिखाना चाह रही थी, बाकी इसने तो अपना सामान ले लिया था। तो मैं अभी खड़ी थी कालू साई पे और रेनू चली गई थी अपनी बुक्स वगैरह लेके। तो मैं भाभी का वेट कर रही थी क्योंकि भाभी आने वाली थी। तो फाइनली भाभी भी आ गई और हम लोग चल दिए मार्केट की तरफ। तो थोड़ा बहुत सामान भाभी ने लेना था, थोड़ा बहुत मैंने लेना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिए ये छोटे छोटे से बैग्स। तो ये 100 रुपए के बैग हैं, तो छोटा मोटा सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो हमें ये बैग पसंद आया था, तो भाभी ने ये बैग सेलेक्ट किया और हमने ये लेके हम आगे बढ़े। बाकी अभी हम जा रहे हैं पटेल चौक की तरफ। तो पटेल चौक से हमें बहुत सारा सामान लेना था, तो आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या लिया। तो रास्ते में ना हमें ये डमी दिखा, जिसको ना लहंगा पहना होगा, लेकिन देखो कैसे लपेट रखा पिछौड़े से। तो ये हम पहुंच गए दूसरी दुकान में। तो यहाँ से मुझे कंचन के लिए एक पर्स लेना था। तो मुझे ये पर्स बहुत पसंद आया था, लेकिन ना ये पर्स मैंने बाद में वापस कर दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा कट लगा था, तो मैं दूसरा लेके आ गई थी। तो अभी ये पर्स लेके हम गए आगे पटेल चौक की सुनार बाज़ार। तो यहाँ पे ना सोने के जैसे आइटम्स इतने मिलते हैं, नकली आइटम्स। तो यहाँ पे जाके ना एक अलग ही चकाचौंध में खो जाते हैं लोग। सच में ये बाज़ार की चकाचौंध ही अलग होती है। तो यहाँ से मुझे लेना था थोड़ा बहुत सामान अपने लिए। तो अपने लिए नहीं, मतलब ये सामान मुझे जिसके लिए लेना है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट मिनी व्लॉग में बताऊंगी कि मैं ये क्यों ले रही हूँ और किसके लिए ले रही हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत नथ और मांग टीका यहाँ से लिए। बाकी इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन थी ना, इतने तो सोने के भी अच्छे नहीं लगते जितने ये लग रहे थे। तो यार गरम इतना ज़्यादा हो रहा था, मैं फ्रूटी पीते पीते जा रही थी और भाभी मेरी वीडियो बना रही थी। तो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था ना, और मार्केट में सच में भीड़ भी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो इसके बाद हम लोग गए आम लेने के लिए। यहाँ पे आम मिल रहे थे, तो भाभी ने 2 किलो आम ले लिए थे। और आम का सीज़न भी है, 50 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे मिली मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर, जो कि मेरे ही नैनीहाल की थी। और किरण पांडे व्लॉग्स करके इनका चैनल भी है, तो आप भी वहाँ जाके देख सकते हैं। ये भी व्लॉग्स बनाती है और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर भी। तो इसके बाद हमारा मार्केट से सारा सामान तो हो गया था, तो मैं और भाभी चल दिए वापस। तो थोड़ा बहुत सामान भाभी ने पकड़ा था, थोड़ा बहुत सामान मैंने। तो आगे जा कर के ना हमें एक नारियल वाले भैया मिले। तो यहाँ से नारियल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा भाभी से लेते हैं। तो भाभी ने पूरा ही नारियल ले लिया था। घर जाके बच्चे दादा सब लोग खाएंगे करके नारियल, तो मुझे और भाभी सबको बहुत पसंद है। तो फाइनली हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। और देखो मेरा हेलमेट मेरे सिर पर कितना बड़ा हो रहा है, मैं कैसे दिख रही हूँ तो ना मैं कोई भी हेलमेट पहनूँ ना, मेरे सिर में इतना ही बड़ा हो जाता है। पता नहीं क्यों, मेरे खुद की स्कूटी के हेलमेट्स भी मेरे सिर में बड़े ही होते हैं। मुझे कोई हेलमेट फिट नहीं होता, मेरा सिर इतना छोटा है, पता नहीं। तो फाइनली घर पहुंचते ही भाभी हमारे लिए बना के ला गई थी नींबू का जूस। तो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था बाहर, और सच में इतना मतलब पानी की प्यास लग गई थी ना, तो इसको पी के थोड़ी बहुत राहत मिली। तो घर आके तो वैसे ही राहत मिल जाती है, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो भाभी ने आज बनाए हैं चावल, और ये वाली चटनी ना हमारी फेवरेट है। तो ये है लहसुन और मिर्च की चटनी, जो कि हम रामनगर से सीख के आए थे। बाकी ये दाल बनाई थी भाभी ने। तो भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, मैं फटाफट से बैठ गई थी खाना खाने के लिए। भाभी लोग उधर वाले कमरे में खाते थे, मैं इधर बैठ के खाती थी, क्योंकि मेरा फ़ोन भी आया हुआ था, मैं बात भी कर रही थी फ़ोन में किसी से। तो खाना खाने के बाद ना मुझे मिर्च भी लग गई थी। और पता है मेरी ये आदत भी है कि मुझे खाना खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए। तो मुझे कुछ और मिला नहीं, वैसे मैं गुड़ खाती हूँ, लेकिन चीनी मिल गई थी, तो फिर मैं चीनी खाने में लगी थी। भाभी के यहाँ गुड़ ख़त्म हो रखा था। तो यार अभी बज गए थे शाम के 6 और मैं अभी उठ रही हूँ। मैं उस समय से सो गई थी बाज़ार से आने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। तो मैं ऐसे खोल रही थी अपनी आंखों को। तो भाभी ने कहा कि चलो दीदी के वहाँ तक घूम के आते हैं। तो ये है दीदी, और दीदी के घर हम लोग जा रहे थे। और रास्ते में देखो हमें कौन मिला, हमारा प्यारा ऐसा चिपकू। तो इसका नाम हमने चिपकू रखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। मतलब ये बहुत अच्छा मानता है हमें, क्योंकि हम इसे खाना वगैरह देते हैं ना, और वैसे ही बहुत अच्छा मानता है सबको। तो यार मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मतलब ब्रीड डॉग्स को अगर आप लोग ख़रीदते हैं या ख़रीदने वाले हैं, तो प्लीज़ उन्हें ना ख़रीद के इन्हें पालिए, क्योंकि ये बहुत क्यूट होते हैं। और अगर आप इनको घर में नहीं पाल सकते हैं, तो अपने अगल बगल जो भी रहते हैं उनको खाना ज़रूर दीजिए, क्योंकि ना ये हम लोगों पे ही आश्रित होते हैं। और एक बार आप उनको खाना देंगे ना, तो देखना ये हमेशा मतलब आपको इतना अच्छा मानेंगे ना। बहुत प्यारे होते हैं, सभी जानवर बहुत प्यारे होते हैं। बाकी हम लोग अंदर गए, तो ये देखो बिक्की तो बिक्की ना यहाँ पे सब्जी वगैरह बना रहा था। तो हम लोगों ने इससे बोला कि कपड़े क्यों नहीं पहने, तो कह रहा हम पंडित आदमी हैं, हम बिना कपड़ों के खाना बनाते हैं। तो इसके बाद ना मुझे मिल गए थे यहाँ पे जामुन, और मैं जामुन खा रही थी। मैंने अपने बचपन में खाए थे जामुन, उसके बाद मैं आज ही खा रही हूँ। तो मुझे ना अच्छे नहीं लगे जामुन, पता नहीं क्यों, कसेला कसेला सा जीभ में लग रहा था। और ना मेरे दांत भी पर्पल हो गए थे, तो अजीब सा लग रहा था, मुझे अच्छे नहीं लगे जामुन। और देखो बाहर ना बारिश लग गई थी, तो फटाफट से हम लोग भी आ गए वापस, क्योंकि हमें भी अपने घर का काम वगैरह करना था, खाना वगैरह बनाना था शाम का, और लेट भी हो गई थी। बच्चे तो यहाँ पे खेल ही रहे थे।
तो फाइनली मैंने फटाफट से बनाई रोटियाँ। भाभी ने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी पहले ही, सब्ज़ी वगैरह और रायता वगैरह सब कुछ बन गया था, तो मैं रोटियाँ बना रही थी। और ये है हमारा, तो आज खाने में है लौकी की सब्ज़ी, बूंदी का रायता और दिन में का दाल चावल भी बचा था। बाकी मीठे में हमारे पास हैं टेस्टी से सफ़ेद वाले छोटे छोटे वाले रसगुल्ले। बाकी अभी ना खाना पीना खा के हम लोग लग गए थे मेहंदी लगाने में, क्योंकि ये मुक्ता की शादी के दिन की मेहंदी बची थी। और पता है इतनी स्पेशल डिज़ाइन मैंने लगाई थी ना, दक्षु ने मेरे से ज़िद करके ये डिज़ाइन लगवाई। आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें उसने पापा का नाम, मतलब मेरे दादा का नाम, अपने पापा का नाम और दिव्यांश कांडपाल, तन्मय कांडपाल सब लिखवाया है। मेरे से कहता था अपना नाम भी लिखो, मैंने कहा अब जगह नहीं है। तो मिनी व्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे कर देती हूँ। आपको मिनी व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।